चर्चा हुई, हमने दमोह से दतिया होते हुए चित्रकूट वाले बुंदेलखंड की बात की है और हम वही लेंगे। इसको मैं पहले सिरे से इसको नकारता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। किसी भी तरह से हम प्रयागराज को राजधानी बनाएं या प्रतापगढ़ को हम जोड़ें, हमें कौशाम्बी, कानपुर देहात, हमें इससे क्या लेना देना है। हमारा बुंदेलखंड है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, दमोह, ये हमारा बुंदेलखंड का हिस्सा है, सागर, और इधर ये आपके 7 जिले। 8वां जिला हो सकता है क्योंकि फतेहपुर हमारे नज़दीक है और फतेहपुर है, तो ये 12 वहाँ के, 8 यहाँ के, 20 जिले हैं जो हमारा बुंदेलखंड है। और आप क्या, मैंने खुद लिख के भेजा है लेटर, आप चाहें तो आप पत्रकार मित्र से पूछ लीजिए। मैंने 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेटर लिख के कहा है कि अगर ये होगा तो ये विनाश होगा, ये बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं होगा। तो चुनाव के पहले क्या लगता है ये मुद्दा बन सकता है? अब देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का किसी का रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ नहीं। मैं चुनाव के पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, चुनाव के बाद भी कहूँगा। और मेरा पार्टी के साथ जो सामंजस्य है वो केवल यही है कि आप पार्टी फोरम पे बात करिए और आपका मुद्दा गौण है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज बनना है, विदर्भ बनना है, बुंदेलखंड राज बनना है, पूर्वांचल बनना है, इस पर सहमति बहुत पहले हो चुकी, लेकिन वो बस स्थितियाँ क्या होंगी, कब बनेंगी, वो पता नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, और आप सब पत्रकार लोग जागरूक लोग हैं, राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी का बहुमत नहीं है। इस प्रस्ताव को बगैर राज्यसभा में पास किए इसकी संभावना है ही नहीं। और जो हमारे साथी थे वो किसी कारणवश हमें छोड़ के चले गए, शिवसेना आपको छोड़ के चली गई, श्रोमणी अकाली दल हमारे साथ नहीं, ममता इस वक्त घोर विरोध कर रही है छोटे राज्यों का, कम्युनिस्ट पार्टी घोर विरोध कर रही है, वहाँ पे जेडीयू उनका आज तेजस्वी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जिसने राज बनाया शिबू सोरेन का बेटा, अब वो छोटे राज्यों का विरोध कर रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं हैं राज्यसभा में। और ऐसी स्थिति में अगर हम कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं, वो भी 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों का, तो वो देश का प्रस्ताव नहीं। आप कहेंगे कि बाकी प्रस्ताव तो पास हो गए, तो उसमें पूरी देश की समस्या का वो था, इसमें नहीं है, उसमें एक हिस्से की समस्या है, और वो भी 2 प्रदेशों के भूभाग को बांटने की है। तो आप जानते हैं उसमें कितनी कवायद है। लेकिन फिर बुंदेलखंड राज्य के लिए एक सहमति है और वो सहमति बनी है। अब जब हालात जैसे होंगे तो उस वक्त वैसे होंगे। हम तो सबसे कहते हैं कि सारी संगठन मिलके एक जगह आए। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं दिल्ली जहाँ आप कहें वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। बुंदेलखंड राज्य को लेकर एकता बनाएं और एक मंच पर आके करें काम, हम तैयार हैं। नहीं, हम विरोध कर रहे हैं उसका। राज्य पुनर्गठन आयोग करने का मतलब है 5 साल के लिए हमें एक झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, फिर वो विवेचना होगी, कमेटी बनेगी, फिर झांसी बैठेंगे, पचंजरी बैठेंगे, चित्रकूट बैठेंगे, 5 साल तक हमें लटका। उसकी ज़रूरत तब थी जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए पुनर्गठन बने थे। अब आपको जो भी सूचना चाहिए गांव देहात जाने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर पे अवेलेबल है। हमने उसका विरोध किया और सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की बात ही नहीं कर रही है, सिर्फ राज्य की बात कर रही है। और 3 राज्य हैं, उसमें गोरखालैंड और विदर्भ, वो भी कूट, और फिर हमीरपुर और उरई। अब झांसी की तो आज मुझे पता नहीं, आज मिलूंगा सबसे तब पता चलेगा। लेकिन ललितपुर सबसे ख़राब स्थिति में है, ललितपुर में रेजिस्टेंस भी है। और अब मुझे लगता है कि ललितपुर में कहीं प्रशासनिक व्यवस्था से कमज़ोरी चूक हुई है। अभी तक ललितपुर की जागरूकता टीकाकरण को लेकर इतनी अच्छी नहीं है। मैं जनता से यही कहता हूं कि इस अंधविश्वास को छोड़ें। ये बहुत भयानक बीमारी है, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर घर में एक आदमी बीमार है तो वो पूरे परिवार को बीमार करेगा, फिर गांव शहर बीमार होंगे। ऐसी स्थिति में केवल एक ही चीज़ है कि हम टीका लगाएं और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार, अपने गांव देहात को भी सुरक्षित रखें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रधान को लेकर, वीडियो को लेकर, सचिव को लेकर, समूह की महिलाओं को लेकर हम उनसे चौपाल करते हैं, चर्चा करते हैं, और उनकी जो तकलीफ होती है वहाँ के प्रधान से लेकर हम ये कोशिश करते हैं कि उन तकलीफ़ों का किसी तरह से समाधान हो। और ये जागरूकता सबको चाहिए। हम अगर इसके अंधविश्वास में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को भी यही कहूँगा कि उन्होंने जो एक बयान दिया था कि ये भगवा टीकाकरण है, ये वैक्सीनेशन बीजेपी की है, ये तो सब उन्होंने सुनाया और उनकी पार्टी के लोगों ने सुना, उनकी विचारधारा के लोगों ने सुना। अब वो जो टीका उन्होंने लगवाया है वो वाली फ़ोटो भी दिखा दें कि साहब हमने लगवा लिया है, वो मेरे से किस तरीके से वो बोलो गई जो बोल दिया, लेकिन अब आप भी टीका लगवाएं। और यही बात मैं ओवैसी जी से भी कहूँगा
कि ओवैसी जी जो आप टीका का विरोध करते रहे और फिर खुद जाके लगवा लिया, तो अपने समाज के लोगों को भी आप कहें कि ये टीका लगवाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। दरअसल इस तरह के भ्रामक स्टेटमेंट्स देने से ही आज जनता में इतनी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और वो भी जब जान की बात हो, जान की सौदा हो। तो इन दो पार्टियों से मैं यही विनती करूंगा, और ममता बनर्जी से वो खुद भी नहीं पहले विरोध कर रही थी, अब खुद भी लगवा दिया। तो विरोध की स्थिति जहाँ वहाँ विरोध करें, आदमी की जान पर विरोध ना करें, यह हमारी विनती है।